और दोस्तों क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बड़े हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज आपके लिए एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है हॉलीलैंड की तरफ से। दिस इज द पायरो 7 और ये होने वाला है आपका एक्सटर्नल मॉनिटर। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आप एक फोटोग्राफर है, आप एक वीडियोग्राफर है, खास करके आप वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि वीडियो चाहे कहीं पे भी शूट हो रही हो एंड मैं ऑलमोस्ट अगर 200 300 400 500 फीट 600 फीट की रेंज पे भी क्यों ना खड़ा हूं, तो भाई यहाँ पे एक प्रॉपर फीड जो है वो हमें वायरलेसली मिल जाएगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये एज अ ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल में आ जाता है, ये एज अ रिसीवर भी इस्तेमाल में आ जाता है। तो सपोज जैसे आपके पास ये जो डिस्प्ले हैं ये दो हैं, तो एक आपने अपने कैमरे के साथ अटैच कर लेना है और दूसरा एक डायरेक्टर के पास रहेगा या जो भी वीडियो देख रहा है उसके पास रहेगा। तो उससे आप वायरलेसली जो है आराम से इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एंड फीड जो है अपने जो कैमरे की फीड है वो उस डिस्प्ले पे जो है वो देख सकते हैं। दूसरी चीज ये आपका पायरो एस एंड पायरो एच जो हॉलीलैंड के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के तौर पे इस्तेमाल में होते हैं, उनके साथ भी ये कंपैटिबल है। तो 4 डिवाइसेस के साथ ये साइमल्टेनियसली पेयर कर जाता है एंड चारों डिवाइसेस पे एक साथ अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें मिलते हैं हमें बहुत सारे फीचर। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे हॉलीलैंड के पायरो 7 का देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो 7 इंचेस का वायरलेस ट्रांसीविंग मॉनिटर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको एंटीनास मिलते हैं, आपको यहाँ पे 2.4G का सपोर्ट मिल जाता है, 5G का सपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे SDA का सपोर्ट मिल जाता है, HDMI का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे फीचर से भरपूर होने वाला है एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1TX एंड 4RX का पेयरिंग का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया काम जो है वो करने वाला है। सो अनबॉक्स करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ पेपरवर्क्स, पैकिंग लिस्ट, हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है एंड हमें एक यूज़र मैनुअल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ सकें। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा ही दूंगा तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पे जो मॉनिटर है वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का ह्यूमंगस मॉनिटर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हॉलीलैंड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हमारे पास ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे आपके एंटीनास लग जाएंगे। ये हमारे बटन हैं कस्टमाइजेबल हैं, ये शॉर्टकट्स वगैरह के लिए बटन जो है वो इस्तेमाल में होते हैं। तो साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर इंच थ्रेड होल्स जो है वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप माउंट्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। तो 3 साइड पे आप यहाँ पे माउंट जो है उसको लगा सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन है। तो एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग भी अगर आपको यहाँ पे करनी है तो आप इसी मॉनिटर के अंदर इजीली एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी और फीचर्स की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे DC इन का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में हमारे पास SDI इन का पोर्ट है, SDI आउट का पोर्ट है, HDMI इन का पोर्ट है, HDMI आउट का पोर्ट है, हेडसेट का पोर्ट है एंड साथ में हमें यहाँ पे USB का पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है टाइप C का। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 NPF बैटरीज लगाने का ऑप्शन है। प्लस ये जो प्लेट है वो रिमूवेबल है एंड आप यहाँ पे G माउंट की प्लेट और V माउंट बैटरीज की जो प्लेट है वो भी अटैच कर सकते हैं इसको हटा के। उसके लिए आपको एडिशनल परचेज जो है वो करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो NPF बैटरीज होती है वो ले ले। 1000-1500 रुपये के आसपास की एक बैटरी आती है एंड अच्छी खासी 15,000-20,000 mAh जो है वो आपको मिल जाता है एंड 2 बैटरीज अगर आपकी यहाँ पे लग गई तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम जो है वो करने वाली हैं। ओके, सो मॉनिटर की बात होगी। बाकी यहाँ पे स्क्रीन गार्ड दे रखा है तो स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस वगैरह पड़ने के चांसेस जो हैं वो नहीं है। बाकी वेंट्स के लिए यहाँ पे हमें जो है एरिया दे रखा है जिससे आपकी जो मॉनिटर है वो हीट अप नहीं होगा। ओके, और फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो और फीचर्स में हमारे पास एक यहाँ पे D-Tap वायर जो है वो देखने को मिल जाती है एंड ये बेसिकली लॉकिंग वायर हमें यहाँ पे मिल रही है एंड ये आप जैसे सपोज आप V माउंट बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका वहां पे जो है इस्तेमाल में आ जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक OTG अडाप्टर मिल जाता है। तो USB to Type C का अडाप्टर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें बॉक्स में से एंटीनास जो है वो मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2.4G एंड 5G आपके दोनों ही एंटीनास यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मार्किंग में भी दिखाई दे जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आप इस मॉनिटर को एज अ ट्रांसमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे या एज अ रिसीवर की तरह इस्तेमाल करने तो ये एंटीनास काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। बाकी मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो आपको मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि इस मॉनिटर को एक अच्छा खासा बड़ा मॉनिटर है फिर भी लाइट वेट जो है वो बनाती है। तो कैमरे के ऊपर अगर सपोज ये आपका लगा हुआ है तो आपको इतना ज्यादा मेजर वेट डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स एक्चुअली प्रीटी लाइट। मतलब इस साइज के मॉनिटर यूजुअली काफी ज्यादा हैवी होते हैं बट
बिकॉज ऑफ द बिल्ड, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, यहाँ पे जो वेट है वो काफ़ी सही जो है वो हमें मिल रहा है। बैक साइड आपको यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की बिल्ड की जो है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन की बात करूँ तो आपको स्क्रीन में फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, बट आपका ये यहाँ पे सपोर्ट करता है 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड का। तो अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 फ्रेम्स, तो आप इजीली उसको यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। 4K 60 आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ओके, सो किस तरीके से ये काम करता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक NPF बैटरी जो है वो पड़ी हुई है, तो सीधा का सीधा आप इसको यहाँ पे लेफ्ट राइट चेक करके ऊपर नीचे एंड यहाँ पे इस तरीके से फंसा देंगे, आपकी ये जो बैटरी है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी एंड हॉट स्वैपेबल बैटरीज का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। तो सपोज आपकी वाली बैटरी खत्म हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे आप दूसरी बैटरी जब लगाते हैं तो आप इस बैटरी को निकाल भी देंगे तो आपका जो मॉनिटर है वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मॉनिटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। एंड जैसे ही हम यहाँ पे जो स्विच है इसको ऐसे ऑन करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे चालू होता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो हो जाती है। प्लस हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया DC इन का पोर्ट भी है, जो कि आप अपनी वर्टिकल बैटरीज जो होती हैं उनके साथ अटैच कर सकते हैं। D-Tap का ऑप्शन है एंड उससे भी आप डायरेक्टली पावर जो है वो ले सकते हैं। बट ये वाला एक ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि क्या है, 2 बैटरीज आपने ले ली एंड आप उनको एक बार चार्ज कर लेते हैं तो 15,000 20,000 mAh आपको मिल जाता है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से भाई बैटरी की लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, सो कुछ इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वायरलेस का ऑप्शन आ जाता है। वायरलेस में हमारे पास ऑन ऑफ का ऑप्शन है। आप इसको एज अ ट्रांसमीटर यूज करना चाहते हैं, एज अ रिसीवर यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 4 डिवाइसेस के साथ पेयर हो जाता है, तो सपोज आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीन मोड का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास HQ मोड है, हाई क्वालिटी मोड है एंड स्मूथ मोड है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है, आप किस हिसाब से कैसे एनवायरनमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसकी सिलेक्शन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। चैनल स्विच मेरे हिसाब से ना ही छेड़ो, इसको ऑटो पे रहने दो, सबसे बढ़िया काम जो है वो ऑटो पे ही करता है। एंड ग्रुप पेयरिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की अगर मैं ब्राइटनेस वगैरह कम या तेज़ करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। RGBs रेड ग्रीन ब्लू कलर्स चेंज करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे HDMI का ऑप्शन है, SDI का ऑप्शन है। तो इनपुट आप किस चीज़ से ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। वायरलेस चल रहा है तो आप वायरलेस रखेंगे, नहीं तो अगर आप वायर्ड के थ्रू कर रहे हैं, जैसे आप इसको एज अ सिर्फ मॉनिटर की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप HDMI का सिलेक्शन जो है वो कर देंगे। फैन आप स्पीड ऑटो पे रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं ताकि आपका डिस्प्ले जो है वो हीट अप ना हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉल्यूम मीटर ऑप्शन है, इमेज एनालिसिस का ऑप्शन है, वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने जो शॉर्टकट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे स्लीप मोड हो गया, वेव फॉर्म हो गया, वेक्टर स्कोप हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, जेब्रा पैटर्न हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी अगर शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट में रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। एंड ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बटन दिखाया है F1 एंड F2, ये आपके शॉर्टकट्स के बटन काम में आ जाते हैं। तो जैसे सपोज आपको जूम इन करना है, मैं या लट्स लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लट्स पे जो है वो फोकस कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं लॉक इन जो है उसको हटा देता हूँ एंड 3D लट्स जो है उसको कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे करा तो जब भी मैं F1 दबाऊंगा तो हमारा जो लट्स हैं वो आ जाएंगे। एंड अभी यहाँ पे कोई भी लट हमारे पास नहीं है, तो जैसे हमारे पास लट्स हमने डाल रखे होंगे वो लट्स हमारे पास आ जाएंगे एंड हम अपने हिसाब से लट्स की सेटिंग जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेम गोज विद द F2, हमें यहाँ पे जो भी चीज़ चेंज करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज ओवरलेस चाहिए, एस्पेक्ट मार्क चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी है या बंद करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे जूम इन वगैरह करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव द फ्रोजन फ्रेम, जैसे हमें पर्टिकुलर एक जगह पे फ्रीज करना है फ्रेम को तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड और फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में हमें यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको SD कार्ड के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं एंड फैक्ट्री रीसेट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे बेसिक फीचर्स जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक फीचर हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई है उसको प्ले करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाले बटन से। ओके, और फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे को यहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वेव फॉर्म अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, प्लस आप वेव फॉर्म को इधर उधर भी अगर मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द वेक्टर स्कोप एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, दैट इज द हिस्टोग्राम। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द फोकस असिस्ट, तो कहाँ पे फोकस करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द ज़ीब्रा पैटर्न एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉल्स कलर्स का ऑप्शन
एंड अगर आपको इसका नहीं चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे 3D लट्स का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि आप लट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव द जूम इन ऑप्शन, तो आपको जूम इन वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको और स्लाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे और फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपके फीचर्स जो है वो खत्म नहीं होते हैं, स्लाइड करने में आपको और फीचर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट मार्क का ऑप्शन है। देन वी हैव द क्रॉस हैच, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनोमॉर्फिक का ऑप्शन आ जाता है। देन वी हैव द मिरर, मिरर मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। देन वी हैव इमेज ओवरलेस का ऑप्शन है। देन वी हैव द फ्लिप, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड इस तरफ अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ों के बेसिकली एक शॉर्टकट्स की तरह जो है वो हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम इनकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे फोकस एसेस में मेरे को यहाँ पे कलर्स रखने हैं, 3D लट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने लट 1, लट 2, लट 3 यहाँ पे मैं अपने लट्स जो हैं उनको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे को RGB चाहिए, BGR चाहिए, तो वो सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। ओके गाइस, आपने बिल्ड देखी, आपने फीचर्स देखे, सारे के सारे सारी की सारी सेटिंग्स जो आपने डिस्प्ले के अंदर मिल रही थी वो सारे के सारे आपने चेकआउट करे, किस तरीके से ट्रांसमीटर पे रहता है, किस तरीके से आप इसको रिसीवर की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। ब्रॉडकास्ट चैनल्स के मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, तो बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन आपका हिस्टोग्राम हो गया, आपका लट्स वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मुझे शॉर्टकट वाले फीचर्स काफ़ी बढ़िया लगे कि पर्टिकुलर आपको डेडिकेटेड कीज़ दे रखी, कोई भी चीज़ चाहिए उसको एज अ शॉर्टकट की तरह डाल दो एंड सीधा डायरेक्टली उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी मेरे पास ना PyroOS है ना PyroH है, तो आपको वायरलेस किस तरीके से काम करता है वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी अभी जो आप यहाँ पे फीड देख रहे हैं वो डायरेक्टली हमने HDMI केबल के साथ कर रखी है एंड मेरे कैमरे के साथ ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है एंड कुछ इस तरीके की फीड आपको मिल जाती है। अगर आप इसको एज अ मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देखेंगे किसी भी तरीके का लैग जो है वो यहाँ पे इस मॉनिटर के अंदर आपको वायर्ड में तो देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप वायरलेसली जाते हैं, जैसे सपोज आपके पास इस तरीके के 2-3 मॉनिटर हैं और आप एक को ट्रांसमीटर और एक को रिसीवर रखते हैं, या सपोज PyroOS या PyroH का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 60 ms की लेटेंसी जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक लेटेंसी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। खास करके इसकी जो रेंज है ना भाई वो है 1300 फीट की, मतलब आप लेके चलोगे ऑलमोस्ट 400 मीटर की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप सपोज 300-400 मीटर की रेंज पे खड़े हो और सिर्फ और सिर्फ 60 ms की लेटेंसी में आपका जो डिस्प्ले पे पूरा का पूरा कैमरे से जो भी कैप्चर हो रहा है वो आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये काफी बढ़िया चीज जो है वो होने वाली है। ओके, सो हमारे पास ना PyroOS है ना PyroH है, हमारे पास मॉनिटर एक ही है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट हमारे पास फोन है। एंड हॉलीलैंड में एक फीचर और भी है जो कि आपको मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका एज अ ट्रांसमीटर की तरह काम में आ जाएगा एंड फिर आपका ये फोन जो है उसको आप एज अ रिसीवर की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो है HolyView करके सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे जो है एंड्रॉइड स्टोर पे वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है एंड इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने इसको भी एज अ यूनिट की तरह, लाइक आपका डिस्प्ले जो है, एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है उसकी तरह इसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल में ले लिया एंड मैं इसको एज अ सेकेंड मॉनिटर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकता हूँ। तो मेरे को वीडियोस वगैरह देखनी है किस तरीके से शूट हो रही है, तो सारा का सारा डिटेल जो है वो मुझे वायरलेसली यहाँ पे फ़ोन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि उसी तरीके की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेटेंसी की बात करी थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो हमारी वायर के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे तो आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिल रही होगी, बट अगर आप फोन में देखेंगे तो एक आपको मिनिमलिस्टिक लेटेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 60 ms की लेटेंसी, 0.06 सेकेंड्स की लेटेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले जो है वो देखने को मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पे इसके प्राइस की बात करें तो भाई इसका प्राइस इंडिया में अराउंड 50,000 रुपये के आसपास है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली अगर आप और डिस्प्लेस देखते हैं और ऐसे यूनिट्स देखते हैं जो कि आपको इस तरीके के काम में आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ उनकी रेंज इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड तीसरी चीज़ हॉलीलैंड का भरोसा जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला अगर आप दूसरा कोई मॉनिटर लेते हैं, बट यहाँ पे आपको हॉलीलैंड का भरोसा जो है वो भी मिलेगा। सो अगर आप लोगों को ये स्क्रीन, ये डिस्प्ले बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason.